यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराने खंडहर में एक भूतिया घटना घटती है। इस खंडहर को लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहानी। काली हवेली का रहस्य। गांव में बहुत पुरानी हवेली थी, जो काफी समय से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चलने की आवाज, किसी के रोने की आवाज, और कभी कभी तो दरवाजे खुद ही खुलते और बंद होते थे। इस कारण कोई भी व्यक्ति रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों से कहा कि वह रात को हवेली में जाकर रात बिताएगा और सभी को सिद्ध कर देगा कि यह केवल अफवाह है। गांव के लोग उसे बहुत मना करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। रात को अर्जुन ने एक दिया और एक लाठी लेकर हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली की खिड़कियां टूट चुकी थीं और वहां मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अर्जुन ने सोचा कि यह बस एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। अर्जुन को लगा कि कोई उसे बुला रहा है। उसने आवाज का पीछा किया और हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे एक महिला का रूप लेती जा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? आत्मा ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में कैद कर मार डाला था और मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी अंतिम इच्छा पूरी करेगा। आत्मा ने उसे एक पुराना कागज दिया, जिस पर उसका नाम और एक मंत्र लिखा था। अर्जुन ने अगले दिन गांव के पंडित से मिलकर आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली से सभी अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। आत्मा को शांति मिल गई और काली हवेली फिर से सामान्य हो गई। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी आत्माएं अपने अपूर्ण कार्यों के कारण भटकती रहती हैं। उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए ताकि उन्हें शांति मिल सके।